भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी नई रणनीति में पसमानदा मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए काम शुरू किया है। इस पर अविरल टाइम्स के राजनैतिक समीक्षक मृत्युंजय दीक्षित विस्तार से बता रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनावों तथा उससे पूर्व जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जब हैदराबाद में आयोजित भाजपा अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुस्लिम समाज की चर्चा की और स्नेह यात्रा निकालने की बात कही, तब से भाजपा और पसमानदा मुस्लिम समाज के संबंधों की चर्चा जोर पकड़ रही है। पसमानदा समाज को अपनी ओर मोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा ने भी अपना अभियान तेज कर दिया है। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि 2022 के विधानसभा चुनावों और उसके बाद आजमगढ़ और रामपुर, जहां 50% मुस्लिम आबादी रहती है, वहां पर पसमानदा मुस्लिम समाज के 8% लोगों ने भाजपा को अपना मत दिया, जिसकी वजह से सफलता मिली है। अब उसी फीडबैक के आधार पर भाजपा ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास की योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मुस्लिम समाज को ही मिला है। कोरोना कालखंड में फ्री राशन योजना का 80%, सब्सिडी वाला राशन से 51% सहित स्वास्थ्य बीमा खाते में पैसा डालने की योजना का लाभ सहित पसमानदा मुस्लिम समाज को सरकार की घर बनाने में मदद, लड़कियों की शादी में मदद तो मिल ही रही है, वहीं रोजगार और कौशल विकास योजना में भी पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को लाभ मिला है। वहीं उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का लाभ भी पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को मिल रहा है। अब भाजपा पसमानदा मुस्लिम समाज के 4 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बल पर समाज में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है और इस कड़ी में कई बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित कर रही है, जिसमें पहला सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। लखनऊ पसमानदा मुस्लिम समाज के सम्मेलन को देखकर ऐसा लगा कि विकास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सभी का विश्वास भी जीतने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भाजपा आगामी निकाय चुनावों में मुस्लिम बहुल इलाकों में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को अधिक से अधिक टिकट देने पर भी विचार कर रही है। लखनऊ में आयोजित सम्मेलन में कई ऐसे चेहरे थे जो आगामी चुनावों में टिकट के प्रबल दावेदार भी थे। लखनऊ में आयोजित पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन में गले में भगवा गमछा और सिर पर भगवा टोपी पहने पिछड़ा वर्ग के मुस्लिम समाज के लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारे लगा रहे थे। सम्मेलन में पधारे पसमानदा मुस्लिम समाज के सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिना भेदभाव योजनाओं को लाभ दिए जाने से प्रसन्न दिखाई पड़े। रामपुर से आए हाफिज लियाकत भाजपा के टिकट पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रामपुर से ही मोहम्मद रफी का कहना है कि रामपुर, आजमगढ़ लोकसभा चुनावों में भाजपा को मिली जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या का प्रतिफल है। मुस्लिम समाज के सभी लोगों का मत था कि हम लोगों ने सभी दलों को देख लिया है जिन्होंने सिर्फ मुसलमानों को अपना वोट बैंक ही बनाया और काम निकलते ही भूल गए। सिर्फ चुनावों में ही मुसलमानों को दूसरे दल याद करते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बिना किसी भेदभाव के मुसलमानों को मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना, मुफ्त शौचालय आदि का लाभ दे रहे हैं। रामपुर से आए मुस्लिम नेताओं का कहना था कि आगामी 2024 में भी रामपुर व आजमगढ़ जैसी सीटों पर कमल ही खिलेगा। बरेली से आए अमीर अहमद का कहना था कि बेवजह मुसलमानों को भाजपा का खौफ दिखाया जाता है। 7.5 साल से केंद्र और से 5 वर्ष से यूपी में भाजपा की सरकार है, किस मुसलमान के साथ जाती हुई कांग्रेस, सपा, बसपा सहित अन्य सभी दल केवल मुसलमानों को डराती हैं। इसी प्रकार मोहम्मद तारिक व महमूद खान ने कहा कि भाजपा बेहिचक मुसलमानों आगामी चुनावों में अपना प्रत्याशी बनाए। बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह कही कि सिर्फ एक परिवार को जम्मू कश्मीर का प्रिंस बनाने के लिए अनुच्छेद 370 लागू किया गया। पिछड़े मुसलमान आवाज न उठा सकें, इसलिए कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में दे दिया गया। केंद्र की भाजपा सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर बड़ा काम किया है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 9 सीटें पसमानदा समाज के लोगों के लिए आरक्षित की गई हैं। अब पंचायत चुनाव में भी ओबीसी मुस्लिमों को आरक्षण देने की तैयारी है। अगर कोई यह कहे कि इस्लाम व मुसलमान खतरे में है तो इसे सिर्फ बकवास समझकर नजरअंदाज करना होगा। राज्यसभा सदस्य का मत है कि विरोधी दलों ने मुस्लिम समाज को अपने जलसे में सिर्फ सजावटी सामान बनाकर दिखाया, वोट लिया और उन्हें भूल गए। सम्मेलन को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी संबोधित किया, जिसमें सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पसमानदा समाज ने भाजपा को वोट देकर मजबूत किया और पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया। अब आगे निकाय चुनावों में भी बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को पार्टी बड़ी संख्या में टिकट देगी। पसमानदा मुसलमान भाजपा की रणनीति में हमेशा रहे हैं, लेकिन अब भाजपा नेतृत्व की उन पर विशेष नजर है। आंकड़ों के हिसाब से यह वोट बैंक लोकसभा की 100 से अधिक सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। उत्तर प्रदेश की 80 में से लगभग 30 संसदीय सीटों पर पसमानदा मुस्लिम समाज का सीधा प्रभाव पड़ता है।
भाजपा ने 4.5 करोड़ से अधिक पसमानदा मुस्लिम समाज के वोट बैंक को अपने पक्ष में सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समुदाय के निचले पायदान तक पहुंचाया जाएगा तथा उनके साथ सीधा संवाद भी स्थापित किया जाएगा। जिन जगहों पर पार्टी बहुमत में है वहां पर पार्टी इकाइयों में जगह दी जाएगी। भाजपा ने पसमानदा समुदाय से आने वाले परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद को सम्मानित करने और उनकी जयंती पर समारोह आयोजित करने की भी योजना बनाई है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के यूपी अध्यक्ष वसीम राइन का कहना है कि आज़ादी के बाद पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पसमानदा समाज के लिए बहुत कुछ बोला है। निर्णायक भूमिका वाले पसमानदा समाज में अंसारी, सैफी, मलिक, कुरैशी, रायनी, तुर्क फारूकी और मंसूरी शामिल हैं। प्रदेश की 30 लोकसभा सीटों पर पसमानदा समाज निर्णायक भूमिका अदा करता है। सहारनपुर में 1.5 लाख, मेरठ में 1,30,000, गाजियाबाद में 80,000, मुरादाबाद में 90,000, रामपुर और अमरोहा में भी पसमानदा मुस्लिम समाज का वोट बैंक अच्छा खासा है। भाजपा ने अतिपिछड़े पसमानदा मुस्लिम समाज को अपने साथ लाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। यही कारण है कि पसमानदा मुस्लिम समाज को रिझाने के लिए उत्तर प्रदेश में उच्च जाति के मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा को हटाकर पसमानदा समाज के दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बनाया गया है। पसमानदा मुस्लिम समाज के नेताओं की सरकार से सबसे बड़ी मांग यह रही है कि उन्हें भी एससी में शामिल किया जाए और आरक्षण की सुविधाओं का लाभ दिया जाए। सच्चर कमेटी भी दलित पसमानदा को एससी में शामिल करने का सुझाव दिया था। भाजपा ने जिस प्रकार से पसमानदा मुस्लिम समाज की ओर ध्यान देना शुरू किया है, उससे प्रतीत हो रहा है कि आगामी समय में भाजपा उनकी यह मांग भी पूरी कर चुनावी रणनीतिकारों को हैरान कर सकती है। अगर भाजपा सरकार ने दलित व अतिपिछड़े पसमानदा समाज को आरक्षण का लाभ दे दिया तब उसका देश की 190 लोकसभा सीटों पर असर पड़ सकता है। वैसे भी आज का भाजपा नेतृत्व अपनी रणनीति को अंतिम रूप देते समय कई बार चौंका भी चुका है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक का कहना है कि कांग्रेस व सपा जैसे दलों ने मुसलमानों को गुमराह किया लेकिन विकास नहीं किया। अलीगढ़ में एक बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि मुस्लिम संघ से जुड़ने के लिए जय श्रीराम बोलें, मगर वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर संगठन के लिए काम करें। भाजपा व संघ का मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने के अभियान का असर इससे समझा जा सकता है कि अभी जब पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, उस समय कई मुस्लिम संगठनों ने कार्यवाही का समर्थन किया था, जिसके कारण सेकुलर दलों की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की हवा निकल गई थी और प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर मुस्लिम कट्टरपंथियों की भड़काऊ साजिशें बेकार हो गई।